अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती है मुझसे ये सब कहने वाली? अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आते। बहू की क्या जरूरत थी? मीना चिल्लाते हुए बोली। मीना कैसी बात कर रही हो तुम मम्मी से? भूलो मत ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी सास है। अचानक विकास अंदर से आते हुए बोला। तो मैं क्या करूं? मुझसे आज तक मेरी मम्मी ने भी काम नहीं करवाया है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे काम का कहने की? मीना विकास को जवाब देते हुए बोली। अरे तुम भी तो इसी घर की सदस्य हो, अगर मम्मी ने तुमसे किसी काम के लिए कह दिया तो उसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? नहीं करना था तो मना कर देती, पर तुमने तो तमीज बेच खाई है। विकास ने कहा। क्यों? मुझे ही क्यों कहा? तुम भी तो इसी घर में हो, इनके बेटे हो, तुमसे तो नहीं कहा इन्होंने? क्या तुम चाय नहीं बना सकते थे इनकी सहेलियों के लिए? मीना विकास को बराबर जवाब दिए जा रही थी। मीना सिर्फ एक कप चाय की बात थी, उसमें बेटे बहू वाली क्या बात आ गई? विकास ने कहा। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देखकर कमला जी की सहेली बाद में आने का कहकर चुपचाप घर के बाहर निकल गई, जबकि कमला जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई। विकास घर के बाहर निकल गया और मीना अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब तो ये उनके घर की आए दिन की ही बात होने लग गई थी। अभी 3 महीने ही तो हुए थे उनके बेटे विकास की शादी मीना से हुए, लेकिन इन 3 महीनों में वो कई बार विकास और कमला जी से लड़ चुकी थी। मीना आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जो एक कंपनी में जॉब भी करती थी। ऐसी मॉडर्न की जिसने फेमिनिज्म की परिभाषा अपने अनुसार बनाई थी। उसके अनुसार वो घर के कामों के लिए नहीं थी, उसने भी अपने पति की तरह ही पूरी पढ़ाई लिखाई की है, जॉब भी करती है, उसके बराबर कमाती भी है, तो वो घर के कामों को हाथ नहीं लगाएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि उससे ही घर का सारा काम करवाया जाता है। घर में साफ सफाई के लिए मेड आती है और दोनों टाइम का खाना खुद कमला जी अपने हाथों से बनाती हैं, ताकि सबको घर का खाना मिल सके। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी कमला जी उसे किसी काम के लिए कह देती तो बस इसी बात का वो हंगामा कर देती। शादी के तीसरे दिन की बात है, तब विकास और मीना दोनों छुट्टी पर ही थे और हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों की फ्लाइट शाम की थी। तब कमला जी की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई के लिए आ गई थी। जब कमला जी ने उसे बाहर बुलाया तो वो जींस टी शर्ट में ही बाहर आई थी। ये देखकर कमला जी की एक सहेली ने कहा, अरे बहू, इतनी जल्दी ही सारा श्रृंगार उतार दिया बेटा? अभी कुछ दिन तो नई नवेली बहू की तरह रह लेती, तुमने तो अभी से अपना सुहाग का चूड़ा भी उतार दिया। यह सुनकर कमला जी कुछ कहती इससे पहले ही मीना ने पलटकर जवाब दे दिया। आंटी, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको वैसे ही कपड़े पहनना चाहिए। पर बहू, हम सब जानते हैं कि तुम आजकल की लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, पर हमें इससे कोई एतराज नहीं है। कुछ दिन तो ढंग से तैयार हो जाती ना। कमला जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। ये सुहाग चूड़ा श्रृंगार ये सब मुझसे नहीं होगा। लड़कों को तो कोई ये सब नहीं कहता। देखो ना, विकास तो कैजुअल में ही घूम रहा है, उसने तो कोई कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता नहीं पहन रखा, उससे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये सारे नियम औरतों के लिए क्यों? मीना ने अपने कंधे उचकाकर कहा। तब अभी विकास ने उसे समझाना चाहा था तो उसने उससे भी झगड़ा कर लिया। खैर, उस समय तो कमला जी ने विकास को ही समझाकर चुप करवा दिया था, लेकिन हनीमून से आने के बाद कमला जी ने पहली रसोई के नाम पर मीना को हलवा बनाने के लिए कहा था, क्योंकि शादी के दूसरे और तीसरे दिन ये रस्म नहीं हो पाई थी। लेकिन मीना ने तो सीधे कमला जी को जवाब दे दिया, मम्मी जी, मुझे ऐसी रस्मों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं तो अपने घर पर तभी काम करती थी जब मेरी मर्जी होती थी। मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। बहू, मैं तुझे से काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो सिर्फ एक रस्म है। देखो, साफ सफाई के लिए तो काम नहीं आती है और खाना तो मैं ही बना दूंगी। जब मुझसे नहीं होगा तो कोई कुक रख लेंगे, पर ये तो एक रस्म है। उसके बाद तुम कभी जरूरत हो तो रसोई में काम कर सकती हो। कमला जी ने समझाना चाहा, देखिए मम्मी जी, विकास के लिए तो ऐसी कोई रस्म नहीं है, फिर मुझसे आप ये सब क्यों करवा रही हो? मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ और ना ही मुझे आपके कहने पर ये सब करना है, मीना ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन भी कमला जी मन
थकान महसूस कर रह गई थी। उसके बाद कई बार ऐसी चीजें हुई जब मीना ने सीधे तौर पर ही विकास के साथ लड़ाई की थी। कई बार विकास मीना की मम्मी से बात करने की भी सोचता था, लेकिन कमला जी रोक लेती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि विकास खुद ही अपनी मम्मी के साथ रसोई में उनकी मदद करवा रहा होता था, जबकि मीना अपने कमरे में आराम कर रही होती थी। लेकिन आज तो उसने सीधे ही मम्मी की सहेलियों के सामने लड़ाई कर ली। ये बात विकास को चुभ गई थी, पर घर आने के बाद विकास ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन संडे था तो सब लोग घर पर ही थे। तब कमला जी ने विकास से कहा, विकास बेटा, महीना खत्म हो चुका है, घर का जरूरी सामान लाना है, कामनी को भी पगार देना है, बिजली दूध पेपर का बिल सब देना है। बिल तो तुम सारे ऑनलाइन पे कर दो, और रही बात सामान की तो या तो मेरे साथ चलकर सामान ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। कमला जी की बात सुनकर विकास ने मीना की तरफ देखा। मीना न्यूज पेपर पढ़ने में बिजी थी। तब विकास उठा और रसोई में जाकर तीनों के लिए चाय बनाकर ले आया और फिर मीना से बोला, मीना इस बार आधा पेमेंट तुम करोगी। यह सुनकर मीना और कमला जी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तब मीना बोली, क्यों, मैं क्यों पे करूंगी, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लॉस हुआ है या तुम्हें सैलरी नहीं मिली है जो मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो मीना, क्वालिटी का जमाना है। जैसे मैं बाहर कमाने जाता हूँ वैसे ही तुम भी बाहर कमाने जाती हो। जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ वैसे तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो। तो जैसे मैं घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठाता हूँ वैसे ही तुम्हें भी घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर ये अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, विकास ने कहा। सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आया। अगर पत्नी के खर्चे उठाने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की थी तुमने? आखिर घर के खर्चों की जिम्मेदारी लड़कों की होती है। वाह, घर के कामों में तुम्हें क्वालिटी चाहिए, लेकिन घर के खर्चों और बाकी की जिम्मेदारी में क्वालिटी नहीं चाहिए। ओ सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है, ये कौन सा फेमिनिज्म है? अचानक मीना की मम्मी अंदर आते हुए बोली। अपनी मम्मी को अपने घर में देखकर मीना हैरान रह गई। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुझे उसकी कोई कद्र नहीं है। तुम आज की जनरेशन में इक्वलिटी का मतलब ही कुछ और समझ लिया। तेरा पति भी तो अपनी मम्मी की मदद करता है ना, तो तुझे करने में क्या शर्म आती है? अगर वो खर्चे बराबर करता है तो तू भी कर, तब जाकर इक्वलिटी होगी। मीना के पास उनकी मम्मी की बातों का कोई जवाब ही नहीं था। आखिर मीना की मम्मी ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। तब जाकर मीना ने सबसे माफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत न करने का वादा किया।